हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियोस हमारी आते रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास है यूनिट का नाम फंडामेंटल। आपका यूनिट का नाम है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केवल एक ही यूनिट है आपके पास, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने क्या है? फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने हैं फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट किस में पढ़ोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगने वाले फिजिकल इफेक्ट। ठीक है, ये सारे आप लोगों ने 11th में भी पढ़े हैं, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है आप लोगों ने 11th में। ठीक है, यहाँ पे हम उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे क्या है, जो हमारे फिजिकल इफेक्ट है। ठीक है, तो फिजिकल इफेक्ट पहले बोलते किसे हम ये देखेंगे। ठीक है, कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे पास क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH4, इसका नाम होता है मेथेन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, होते तो और भी चीजें हैं, पर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड। ठीक है, जो किसके मिक्सचर रहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर रहते हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट्स भी आते हैं, पर कार्बन और हाइड्रोजन मेन रहते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिथेन है। तो इसमें जो फिजिकल इफेक्ट बहुत टाइप के हैं हमारे पास, मैनी टाइप ऑफ फिजिकल इफेक्ट। ठीक है, उसी हमारे पास फर्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हमारे पास क्या आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? एक ऑर्गेनिक इफेक्ट है या फिजिकल इफेक्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक जो हमारा कंपाउंड है उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है, मैं आपको बताता हूँ। फिर पहले मैं समझा लेता हूँ और फिर आपको ये देखना है, ये आपको जो रिटर्न फॉर्म में मिलेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो बेटा दो टाइप के हमारे पास एलिमेंट होते हैं। दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, किसकी पढ़ लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो दो टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं। देखो, एक एलिमेंट्स रहते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। जैसे कौन सा है? जैसे हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही हमारे पास फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो बेटा ये सारे क्या करते हैं? ये सारे दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज इन पे क्या आ जाता है? प्लेस हो जाता है ना, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिन पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो जैसे मेरे पास क्या है? जैसे मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, तो इसे हम वो करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरिगेशन करेंगे तो 2 8 और 1 है ना, 2 8 1। तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन। और अदर ये क्या करे? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो तब भी ये 2 8, तब भी ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट किसे बोलते हैं? पहले ऑक्टेट बोलते हैं जो आउटर मोस्ट सेल है ना, जो हमारे एटम की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल रहेगा एलिमेंट। अदरवाइज वो क्या करता है? किसी भी जो दूसरा एटम है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है,
तो बेटा देखो सोडियम के केसेस में दो केसेस हो सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को कोई देगा नहीं, है ना, ज्यादा क्वांटिटी है, ज्यादा है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, 1-2 होता तो कोई दे भी देता, मदद कर देता सोडियम की, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, ये कहता है छोड़ो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा मैं अपना एक दे देता हूँ और ऑक्टेट कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या हो जाएगा, ये इस पे पॉजिटिवली चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पे नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। तो बेटा इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पता चल गया आपको। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहते हैं वो, ठीक है। तो बेटा देखो, तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड पे फर्स्ट हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम सिमिलर टाइप के एलिमेंट के बीच बनने वाला बॉन्ड जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिख रखा, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम। सिमिलर एटम यानी एक जैसे एटम नहीं, सिमिलर एटम यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। the shared pair of electron remain in the center of the two atoms। तो देखो जो जैसा हमारे पास मैंने एग्जांपल लिख रखा, कार्बन, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन सा, ये देखो मेरे पास मीथेन था, तो मीथेन ऐसा रहता है ना। तो देखो ये भी इलेक्ट्रो क्या है, नेगेटिव, ये भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक सबसे चाहिए, यानी हाइड्रोजन से एक ही चाहिए। तो बेटा देखो सीआर पीआर यानी इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इन्होंने शेयर किए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो शेयर किए तो इसके पास भी 8 पूरे हुए, इसके पास 2 पूरे हुए, एक इसके पास पहले से था और एक यहाँ से शेयर किया कार्बन ने, तो 2 पूरे हो गए, ठीक है। तो देखो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सो दैट द बॉन्ड इज नॉन पोलर, तो जो ये रिमेन इन द सेंटर ऑफ द एटम्स। तो बेटा जो ये शेयर्ड पेयर है ना, ये सेंटर में रहते हैं, ना इसके हैं वो ना इसके हैं, ना कार्बन के हैं ना हाइड्रोजन के हैं, वो सेंटर में दोनों के हैं वो, ठीक है। बट द सेंटर ऑफ द एटम सो दैट बॉन्ड इज नॉन पोलर। तो ये जो ये बॉन्ड बना ना का हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ये क्या होता है, ये होता है नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर होता है। बट व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, डिसिमिलर जैसे कार्बन एंड क्लोरीन, तो कार्बन को क्या, कार्बन कम नेगेटिव है, ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसे तुरंत ही चाहिए, कार्बन क्या है वैसे ही थोड़ा स्टेबल है, उसे इतनी जल्दी चाहिए नहीं, ठीक है। पर क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एटम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन जस्ट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड अ मोर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो ये इसका लेना चाहता है प्रोट पूरा करने के लिए, ये क्या करना चाहता है, इसका लेना, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दे रखा, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, जो ये दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये उस साइड देखो यहाँ पे जो नॉन पोलर बॉन्ड था, नॉन पोलर एटम था, इसमें तो सेंटर में रहते हैं बॉन्ड के। बट अगर डिसिमिलर होंगे, जो हमारे एलिमेंट डिसिमिलर है, तो ये जो हमारे पास शेयर्ड पेयर है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जिसे जल्दी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी साइड क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। देखो यही लिख रखा डिस्प्लेस टू डिस्प्लेस एटम, ठीक है। तो फॉर्म्ड टू डिसिमिलर एटम द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन जस्ट डिस्प्लेस टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड बॉन्ड बिकम पोलर। तो बेटा ये बॉन्ड जो हो जाता है ना, ये पोलर बन जाता है। पोलर किसे बोलते हैं, पोलर यानी जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे कहता है पोलर, और जो जो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल बॉन्ड को क्या कहता है, नॉन पोलर कहता है, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डेवलप अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस। तो बेटा जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इसमें कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाए,
खुद ही आ जाता है इसमें, ठीक है, फिजिकल फिनोमिना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके साइड आया यानी इलेक्ट्रॉन इसके साइड आई, तो यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मोर नेगेटिवली चार्ज, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, नेगेटिव स्मॉल आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिसे डेल्टा माइनस से डिनोट करते हैं। विल द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो जैसे कार्बन है, द एक्वायर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कौन सा चार्ज आता है, स्मॉल पॉजिटिव, डेल्टा प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पोलराइजेशन जो देखो, तो पोलराइज हो गया ना, ये माइनस प्लस चार्ज आ गया, तो इन चार्ज की वजह से ये क्या होता है, पोलराइजेशन, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। किसी कंपाउंड में प्लस माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसी को कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो देखो, पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइनर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ joints atoms is called इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आए ना एटम पे, इसी इफेक्ट, इसी फिनोमिना को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस था, इसकी वजह से जो पोलराइजेशन हुआ, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, समझ गए। ये होता है नॉन पोलर, ऐसे कंपाउंड जो नॉन पोलर है, जिसमें दो एटम ऐसे हैं जो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो देखो, अब अगला एक पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वो है, हमारे पास क्या, हमारे पास एक कार्बन चेन है, और इस पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, और इस पे एच भी रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं बना ले रहा हूं समझाने के लिए। देखो, तो हमारे पास ये है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये है। तो जो शेयर्ड पेयर होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी साइड को ज्यादा खींचेंगे, है ना, इसकी साइड को ज्यादा खींचेंगे। तो बेटा, अगर इस ये इधर खींचेंगे तो इस पे भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, पर इससे कम होगा, जितना इस पे है इससे कम होगा, ठीक है। तो डेल्टा प्लस प्लस आ जाएगा इसमें, ठीक है, डेल्टा प्लस आ जाएगा, डेल्टा प्लस देखते हैं। और इसमें और कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा प्लस चार्ज, इसमें उससे कम प्लस चार्ज, इसमें बहुत स्मॉल प्लस चार्ज, पर आता है प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये देखो, तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो देखो डिस्टेंस बढ़ रही है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यूज हुआ, इससे कम और इससे कम, ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट है, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यही बता रखा है, डिक्रीज विद डिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है। तो देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसमें इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इसी कार्बन पे नहीं, इस कार्बन पे भी इफेक्ट डालेगा, इस कार्बन पे भी इफेक्ट डालेगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिवली होगा स्लाइटली, और ये और भी कम स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, जो पोलराइजेशन होता है कंपाउंड का, जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, उसे ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब अगला इफेक्ट हम इसके अब एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई माइनस यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों का मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन देखो, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ देखो एप्लीकेशन यानी क्या, कहाँ पे यूज होता है और क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ में क्या, देखो, विद द इंक्रीज इन इंडक्टिव इफेक्ट द बॉन्ड लेंथ यूजुअली डिक्रीज। तो देखो, जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे देखो, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा ना, ज्यादा तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये क्या छोटा एटम भी है फ्लोरीन, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ देखो क्या है, 1.38 एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम में होती है बॉन्ड लेंथ। तो देखो, सबसे कम इसकी है, फिर क्लोरीन, इस फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, पर इससे कम है, ठीक है। ऐसे ही करके देखो, इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा,
इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, या इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी अगर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें, इस वाले कंपाउंड में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। देखो तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि देखो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, पास पास आ जाता है एटम, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो देखो सेकंड है इन डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट में क्या एप्लीकेशन है, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज एज द एक्सटेंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बिकम मोर एंड मोर। तो हमें क्या, जो हमारे पास जो डाइपोल है, डाइपोल म्यू से डिनोट करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट इसी में रहता है, आई वाले में। सबसे ज्यादा किसमें, फ्लोरीन में है ना, मैंने बताया क्योंकि ये मोर नेगेटिव है। तो देखो जो हमारे पास मोमेंटम है, मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है ना, तो इसके बाद इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो मोर मूवमेंट है ना, डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है। देखो अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखो कैसे बढ़ती है, अगर हमारे पास प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्लस आई इफेक्ट यानी अगर हमने यहाँ पे कार्बन की जगह पे हमारे सिंपल मिथेन की जगह पे हमने देखो 3 मिथेन लगा दिए और क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया, 3 मिथेन ग्रुप लगा दिए और क्लोरीन लगा दिया, तो बेटा होगा क्या, देखो ये है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं क्योंकि 3 मेथिल मैथिल ग्रुप है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे देने में जो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन है, इसे इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो इसमें क्या, मतलब ये इजीली इससे क्या इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, है ना, तो उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आता है इसमें, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। और जो ये अगर CH3 था और क्लोरीन था, इस पे के पास होने से ही एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या कर देता है, खींच देता है तुरंत, तो इसमें पार्शियली मोर नेगेटिव चार्ज आता है एज कंपेयर टू इसके, यहाँ पे होगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अगर प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और माइनस आई इफेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज, यानी ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो CH3 का होल थ्राइस क्लोरीन मोर क्या है, ज्यादा एसिडिक है किससे, CH3Cl से, है ना। तो ये हमारे पास क्या है एग्जाम। ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ इसका अपोजिट होता जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, बहुत बेसिक स्ट्रेंथ में होगा आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगी, और आई माइनस इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या, आई इफेक्ट इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करो यहाँ पे, ठीक है, क्या होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ भी, और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी अगर आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो, ठीक है, इसका अपोजिट होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, एप्लीकेशन थे इंडक्टिव इफेक्ट के, जिसे आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है।